तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज ड्वेल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो चैनल है वो एक कंपनी के द्वारा आपका चलाया जाता है, www.pkd.solution, जो आप वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बट चलो हम लोग आगे आज बात करते हैं। क्लास 10 के बच्चों के लिए है ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 है, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं वो है थर्ड नंबर, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जो कि आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो गया होगा, आप देख सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो वो बहुत इजी है बच्चों। देख सकते हो आपकी एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट का आपका एक बैटरी है और 100 वाट का पावर वाला। ये तो पावर वाट जो होता है वो पावर कैसा यूनिट होता है। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, उसके बाद पूछा है ये, ठीक है, ये बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो रेटेड इतना वोल्ट से चल रहा है, इतना पावर क्रिएट कर रहा है, वो समझ गया। लेकिन अगर इतना वोल्ट अगर दिया जाए, ठीक है, तो दो पावर कंज्यूम कितना होगा। यानी कि आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि 220 वोल्ट पे आपका 100 वाट जो है पावर कंज्यूम हुआ, तो 110 वोल्ट पे आपका कितना पावर कंज्यूम होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट एंड 25 वाट। चलो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज तो जानते हो, यहाँ पे जानते होगे कि पावर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला V² बाई R। हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, आर फाइंड करना है कि बिकॉज ये पावर गिवन है, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। सॉरी, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वाट होता है, और यहाँ वोल्ट आपका गिवन है, देख सकते हो, यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ गिवन है। सो ये गिवन है, हमें ये निकालना है। सो हम लोग इसको बेसिकली लिख सकते हैं आर इक्वल टू V²/P। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू जो भी गिवन है वैल्यू उसको पुट करना है। यानी मैं इसको साइड में करता हूँ ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है इसी पेज में हो जाए। सो आर इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं वोल्ट की जगह 220 वोल्ट, यानी कि 220। और देखिए आप यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब पावर में जो 100 है वो 100 रहेगा हमारा। सो बेसिकली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 220 इंटू 220 टू टाइम लिख सकते हैं, बिकॉज इसका स्क्वायर है और ये नीचे 100 है हमारा। जीरो जो कैंसिल हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 22/22 कितने होंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं एक साइड में कर लेता हूँ, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 एंड ये 4, यानी कि आपका 484 जो है आपका ओम, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल गया। तो ये बच्चों अभी आंसर नहीं आया है, ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना था कि आप जो है इतना वर्क पावर जो है इसमें आपका रेजिस्टेंस कितना है वो आपने बता दिया यहाँ पे। अब हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इन लैंग्वेज। बेसिकली मैं लैंग्वेज नहीं लिखता, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिकॉज जब तक ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यानी कि जो भी रेजिस्टेंस ये आया है उसका मैं बात करूं। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन्स कांस्टेंट इफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा अगर सप्लाई द वोल्ट मैंने बोला है, सप्लाई वोल्टेज मैंने बोला है, यानी जितना वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया है यहाँ पे ये जो सप्लाई हो रहा है ये वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका सप्लाई वोल्टेज जो है वो, यानी कि 220 वोल्ट जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम कर लिया जाएगा। और कम करके वो कितना आ जाएगा, वो कम करके आपका आ जाएगा 110 वोल्ट पे। यानी कि 220 वोल्ट आप जब सप्लाई करते हो वोल्टेज, तो उससे कम करके आपने 110 वोल्ट कर दिया। वही स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ऊपर का स्टेटमेंट में लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहेगा किस सिचुएशन में, तो वो सिचुएशंस मैं आपको यहाँ पे लिखते चला जा रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन जरूर करना। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि द बल्ब इज इफ द बल्ब इज हैंड राइटिंग इसलिए खराब हो रहा है बच्चों क्योंकि मुझे एक हाथ से मोबाइल को पकड़ के रखना पड़ रहा है और दूसरे हैंड से मैं लिख रहा हूँ।
सो बेसिकली अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो देन इस जैसे सोल्यूशन निकलता है तो ये ठीक हो जाएंगे। तो राइटिंग वुटिंग इतना भी गंदा नहीं है मेरा, तो आप देखना। तो बल्ब इज आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटेड on 110 volt, then the energy then the energy आपका हो जाएगा यहाँ पे कंज्यूम बाय कितना कंज्यूम होगा, उसके लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब देखो बच्चों, मैं इस सारे स्टेटमेंट का एक बार फिर से मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, बस सिंपली यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला था जो कि हमारा 484 आया था। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो होगा वो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग जो भी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसको घटा भी दें, अगर 110 मतलब कि आप जितना भी वोल्टेज दे रहे हो, आप कितना भी उसको डिक्रीज कर दो, रिड्यूस कर दो, आपका वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और इफ द बल्ब इज ऑपरेटेड ऑन 110, मतलब ये तो कह ही रहा था ना हमसे कि अगर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो उसी को मैंने लिखा, इफ द बल्ब इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द एनर्जी कंज्यूम बाय, तब एनर्जी हमारा कितना कंज्यूम होगा। तो सिंपली बात है, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वही सेम केस कि 110 का होल स्क्वायर, और आर तो पहले क्या था कि यहाँ पे हमारा ये निकालना था, आर निकालना था, इस बार हमें पी निकालना है, यानी पावर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर कितना है, 484, तो ये आपका हो गया। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करोगे आप इसका, तो आपका 110 का होल स्क्वायर का आंसर होता है 12100 डिवाइडेड बाय 484। आप ऑलरेडी जानते हो, इसके बाद क्या करेंगे, हाफ हाफ करते चले जाएंगे, यानी कि स्मॉल कर देंगे। मुझे पता है, फिर भी मैं कर देता हूँ। ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपके 5, ये हो गया आपका 0। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका हाफ इसका ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2। क्या इसका हाफ हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, इसका हाफ हो सकता है। ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 25। इसका हाफ हो गया आपका 1 2 1। सो बेसिकली यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आप डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 25 वाट। सो बेसिकली हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो भी है वो हमारा सही हो गया। सो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा कोई जान, आप बस आपको फार्मूला याद करना था, वैल्यू निकालने थे और स्टेटमेंट लिखने थे जो कि इसके बेस पे हैं। और उसका फिर से वापस से आप सेम फार्मूला लिखोगे और जो भी नया गिवन है डेटा उसको पुट करोगे, कैलकुलेट करके आपका आंसर यही आएगा। आप एक बार घर पे फिर से ट्राई करना यहाँ से हेल्प लेके। ठीक है बच्चों, आपको आगे का भी क्लासेस मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।